अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इनोवेटिव पैडागोजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें ह्यूटागोजी, पिरागोजी और साइबरगोजी हैं। ह्यूटागोजी जो है इसको बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में सेल्फ पेस्ड और सेल्फ डिटरमिन्ड और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के नाम से भी जो है वो पूछ लिया जाता है। इसी तरह से जो पिरागोजी है उसको पैरागोजी, पीयर लर्निंग और को लर्निंग भी कहते हैं। साइबरगोजी को ऑनलाइन पैडागोजी और वर्चुअल जो है लर्निंग भी कहते हैं। बेसिकली ये वो इनोवेटिव पैडागोजीज़ हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से जो है वो मोर इफ़ेक्टिव जो है वो बना सकती हैं। अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। ह्यूटागोजी ह्यूटागोजी का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड ह्यूरिक्सन से, जिसका जो मतलब है वो है डिस्कवर। और इसको हेज़ और कैनन ने जो है इस टर्म को कोइंट किया था एज ए सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग के जो है नेम से। इसमें जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने क्वेश्चंस को और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो आइडेंटिफाई करता है, और उसके बाद उसके ऊपर उनको सॉल्व करने के लिए उसको टीचर की जहाँ पे ज़रूरत होती है टीचर उसको फैसिलिटेट करती है। बेसिकली ये स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग होती है। इसमें स्टूडेंट को जो है वो ओपनली ये इख्तियार होता है कि वो अपनी वॉइस और चॉइस के थ्रू जो है अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी उसको जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर इंडिपेंडेंटली वर्किंग करे। अगर उसको कोई कॉन्सेप्ट जिसमें वो वीक है और उसको ये पता है कि मुझे इसके ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें ह्यूरिस्टिक में बेसिकली जो टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर काम करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट जो इसमें है वो इंडिपेंडेंटली अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ताकि उनकी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो हो सके। नेक्स्ट है पिरागोजी। पिरागोजी जो है वो उसको बाज़ औक़ात पैरागोजी भी कहा जाता है, और ये फोकस करती है को क्रिएटिंग और को लर्निंग विद पीयर्स के साथ। पैरागोजी जो है वो पीयर लर्निंग पीयर ड्राइवन लर्निंग अप्रोच है जो इम्फेसिस करती है कोलैबोरेटिव और लर्नर ड्राइवन एक्टिविटीज़ पर। इस अप्रोच में लर्नर जो है वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और ख़ुद को इंगेज करता है, और इंगेजमेंट के थ्रू जो है वो इफ़ेक्टिवली चीज़ों को सीखता है। अब की एस्पेक्ट्स ऑफ पैरागोजी जो हैं वो ये हैं कि इसमें ये जो कोलैबोरेशन, ये बेसिकली जो पैरागोजी का कॉन्सेप्ट है ये लर्नर को कोलैबोरेटिव बना देता है। स्टूडेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और ये ट्रेडिशनल जो सिस्टम हुआ करता था कि टीचर टू स्टूडेंट जस्ट लर्निंग होगी, कि स्टूडेंट ने जस्ट टीचर से ही सीखना है और टीचर ने ही स्टूडेंट को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करना है। इस तरह से नहीं है। पैरागोजी में जो लर्नर है वो लर्न करता है अपने दूसरे पीयर्स के साथ, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, और फिर उस नॉलेज के ऊपर जो है वो एक दूसरे को फीडबैक भी देते हैं। इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो लर्नर है वो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बनाते हैं, या अपना जो उसका एक पीयर होता है वो एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो एक लर्नर है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसको डिस्कस करेगा। जो सेकंड उसका पीयर है या उसका पार्टनर है वो उस इंफॉर्मेशन को जो है उसके ऊपर उसको एनालाइज करेगा, उसके ऊपर जो है वो फीडबैक देगा, और एट द एंड जो है वो इस तरह से कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो थ्रू है एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन और जो फीडबैक है उसको शेयर करेंगे। इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। अब इसमें जो लर्नर है वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ताकि अब उसने जो चीज़ अंडरस्टैंड की है उसको वो किस तरह से जो है वो रिफ़ाइन या इम्प्रूव कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो पैरागोजी है इट इम्फेसिस इंडिविजुअल टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, इंगेज विद अदर इन मीनिंगफुल वे एंड डिवेलप स्किल्स दैट एक्सटेंड द बियॉन्ड क्लासरूम सिटिंग्स। नेक्स्ट है साइबरगोजी।
साइबरगोजी जो है वो बेसिकली रेफ़र करती है ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और मेथड को जिसमें जो टीचर है वो ऑनलाइन और डिजिटल जो है इन्वायरमेंट के थ्रू जो है वो लर्निंग कराती है। साइबरगोजी जो है वो फोकस करती है जिसमें स्टूडेंट जो है वो खुद को इंगेज करता है ऑनलाइन इन्वायरमेंट में, और ये एडवांस्ड लर्निंग है जिसमें उसकी कोग्निटिव, इमोशनल और जो सोशल लर्निंग है उसके जो ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं वो उसके इसमें कवर हो रहे हैं। अब इसके जो हम की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं वो ये है कि इसमें डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट में ये होता है कि जो इसमें जो लर्नर है वो ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन सिटिंग में लर्निंग करता है, जैसा कि वो वेबिनार्स जो है वो अटेंड करता है और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं और डिफरेंट जो हैं वो एजुकेशनल ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू जो है वो लर्नर है वो अपनी लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिवली जो कर सकता है। इसके अलावा साइबरगोजी जो है ये इस तरह से फ्लेक्सिबल भी है कि इसके थ्रू जो है लर्नर कैन असेस मटेरियल एट देयर ओन पेस एंड कन्वीनियंस, कि जो लर्नर है वो कभी भी किसी भी जगह पे जो है वो लर्निंग मटेरियल उसको जो है वो मिल सकता है। वो किसी भी टाइम जो है वो अपनी ओन पेस के ऊपर जो है वो अपनी लर्निंग को जो है वो यकीनी बना सकता है। इसके अलावा साइबरगोजी का एक ये की एस्पेक्ट है कि इससे जो है जो लर्नर है वो अपनी इंगेजमेंट को शो करता है और डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके थ्रू आप लर्नर की जो इंगेजमेंट है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि ऑनलाइन डिस्कशन करा सकते हैं, आप उनको कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं और उनको गेमिफाइड जो है एलिमेंट्स के थ्रू जो है उनको कोई टास्क असाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो अपनी जो लर्निंग को है वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में जो है अपने आप को एंगेज करके बेटर वे में जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइबरगोजी में जो है वो इसमें पर्सनलाइजेशन भी पाई जाती है। साइबरगोजी जो है वो हमें ये प्रोवाइड करती है कि आपने अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को किस तरह से टेलर्ड करना है। वेयर लर्नर कैन चूज़ पाथ बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड नीड। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो नीड है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी नीड और इंटरेस्ट के लिहाज से जो है वो मटेरियल ले सकता है। उसका जो भी प्रॉब्लम का इशू है या जो उसकी नीड है वो उसको पूरी कर सकता है, उसको रिजॉल्व कर सकता है। साइबरगोजी में बेसिकली जो है वो डिफरेंट तरह की असेसमेंट टेक्निक्स भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी असेसमेंट करनी है तो आप वहाँ पे ऑनलाइन क्विज़ेस भी दे सकते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी होती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन भी होती है, पीयर असिस्टेंस भी जो है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा साइबरगोजी का एक ये की लर्निंग एस्पेक्ट है कि इसमें जो है डिजिटल लिटरेसी जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो पैदा की जा सकती है। बच्चे के अंदर डिजिटल लिटरेसी स्किल्स जो हैं आप साइबरगोजी के थ्रू जो है वो डेवलप कर सकते हैं। बच्चा जो है खुद अपने आप अपनी सेल्फ पेस के थ्रू अपने सेल्फ डिटरमाइंड होकर वो नेविगेट कर सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, जहाँ पे वो इवैल्यूएशन कर सकता है ऑनलाइन रिसोर्सेज की। इन शॉर्ट और हम ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें साइबरगोजी को तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए डायनामिक फील्ड दैट इवॉल्व्स अलोंगसाइड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी पॉइंट कंफ्यूजिंग लगे तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो और मेरे चैनल जो है उसकी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर मस्ट क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।